अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपका ये प्रोजेक्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है। लोगों को रीजंस जानने हैं कि व्हाई आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। इस वीडियो में आई विल शो यू ग्रेजुअली माय प्रोग्रेस और फेलियर, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। मैंने जो मिस्टेक्स की हैं मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट क्यों स्लो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रीज़न इज़ बिकॉज आई एम नॉट एक्सपीरियंस। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। वुड भी जब मुझे काटनी होती है तो अगर वो वुड का साइज़ है ना 15 ½ 3/7, तो मैं उसको 15.5 कंप्लीट कर लूँगी। आई मीन आई जस्ट ब्रिंग इट टू द राउंड फिगर। और फिर कट कहाँ पे करना है उस लकड़ी को, जो आपने निशान लगाया उसके ऊपर करना है, या उससे 1 मील बाहर करना है, या उससे अंदर करना है। सो दीज वर द मिस्टेक्स आई वॉज डूइंग, और उसकी वजह से बहुत सारी मैंने अपनी जो वुड थी वो भी ज़ाया कर दी। और आई थिंक 5 प्लाईवुड्स मैंने ऑलरेडी ज़ाया कर दी हैं, ये पैनल्स वगैरह काटते काटते। और उसके अलावा मौसम, कभी मूसलाधार बारिश हो रही है, कभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कभी एकदम से ठंड हो जाती है, तो आप बाहर काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो मेन रीज़न था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 2 days। वो ड्रिप श्रिप उन्होंने लगा दी, ये वो पता नहीं, टू मैनी थिंग्स वर हैपनिंग। इस वीडियो को आप देखें और मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप शुरू से कि मेरे साथ क्या स्ट्रगल हो रही है, व्हाई आई एम अनएबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज मेनली अपने माइंड में ये रखें कि आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस पर्सन। सो वॉच दिस वीडियो एंड आई विल स्पीक टू यू लेटर। ये सबसे पहली प्लानिंग थी, जहाँ इस तरह से ये शीट साइज़ की काट के, और बटन्स जो ब्लैक वाले थे वो मैन्युफैक्चर कंपनी के, उसके साथ इन शीट्स को फिक्स करना था। लेकिन वो जो पीछे मैंने इंसुलेशन लगाई है उसकी वजह से ये बटन्स जो हैं पकड़ नहीं रहे थे। ये देखें साइज़ कितना अच्छा मैंने हर शीट का काट के लगाया है, लेकिन ओनली एक ये थिंग थी कि बटन जो हैं वो नहीं पकड़ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन बटन्स की जगह के ऊपर स्क्रूज लगाने शुरू कर दूं। ये जो सुराख है ना, ये पहले से हुए हुए हैं और काफ़ी जगहों के ऊपर हुए हुए हैं। तो मैंने फिर सोचा कि इन सुराख को इस्तेमाल किया जाए। इनके ऊपर मैं ये लकड़ी का टेम्पलेट बना के लगाऊंगी, एक फ्रेम। और ये देखें मेरे पास अच्छे उसी साइज़ के ये बोल्ट्स हैं M6 L20 के, और इनको मैं इसके अंदर लकड़ी में लगा दूंगी। ये बड़ा मेरा हैंडी, मुझे फ़ायदा हो गया इन मेरे स्क्रूज़ का, बोल्ट्स का। प्लान तो अभी यही है कि इन स्क्रूज़ को इस्तेमाल करके और लकड़ियाँ लगा के फ्रेम बनाऊँ, इसका स्केच बनाऊंगी। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने लकड़ी इस तरह काट तो ली है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं बैठ रही। मतलब इसके अंदर ना झूल आ रहा है। ये देखो, इस साइड में अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट करती हूँ तो यहाँ की जो लकड़ी है वैसे करके झूल खा रही है, ये ऊपर जा रही है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट करती हूँ तो आपको मैं इसके नीचे ये देखें, ये गैप आ रहा है इतना सारा, ये पूरा यहाँ ये सारा इतना सारा गैप आ रहा है। मतलब ये जो है ना स्ट्रेट नहीं है। यहाँ से आके ये गाड़ी ऐसे बम्प हो रही है, फिर सीधी अंदर जाके फिर बाहर ऐसे करके आ रही है। अजीब सा स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने इस गाड़ी का। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा पीस काट के लगा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बीच में यहाँ पे जो है बम्प आ रहा है, ये वाला, ये जो गैप आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। एक मैं छोटा सा पीस यहाँ पे लगा दूँ और एक मैं छोटा सा पीस इस कॉर्नर में लगा दूँ, ऐसे छोटा सा। और उसके ऊपर फिर हमने जो लकड़ियाँ वगैरह लगानी होंगी वो हम लगा लेते हैं। ये यहाँ से भी आपको दिखाऊँ, साइड से भी, ये देखें, ये साइड से अगर मैं ऐसे लगाने की कोशिश करती हूँ सीधा इसको, तो ये देखें ये इतना सारा ये गैप आ रहा है, ये सारा जो है गैप है।
इसको मैंने कैसे कवर करना है ये मुझे नहीं पता। सो आई डोंट नो, लेट्स सी। फॉर टाइम बिंग इसका साइज़ लेने के लिए इसको मैंने यहाँ पे लगाया है। वो जो सुराख है वो थोड़ा सा बाहर हो गया, उसको फिर दोबारा से करना पड़ेगा। मे बी मुझे लकड़ी ही कोई नई काटनी पड़ेगी। सो दिस इज़ जस्ट टू गेट एन आइडिया। इसके बाद मुझे एक लकड़ी ऊपर भी लगानी है और फिर उसके बाद इसके ऊपर ऐसे करके हम लोग कुछ पैनल्स लगा लेंगे। उन पैनल्स के ऊपर फिर मैं जो है इसका फ्रेम लगा लूँगी। वेल, दिस इज़ द प्लान। ये देखें, ये इस तरह से मैंने टेम्परेरी ये स्केच बनाया, इसका स्केलेटन बनाया है। और ये जब मैंने बोर्ड लगाया इसके ऊपर तो साइज़ तो सही कट गया था, लेकिन ये नीचे से हाफ मैंने बना दिया और वो जो नीचे का हाफ था वो ऐसे ही नेकेड था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इसको सबको कवर करके पूरा एक टेम्पलेट बना लेते हैं। अब मसला ये था कि ये एक लकड़ी के ऊपर ये बैलेंस नहीं हो रहा था, लेवल नहीं हो रहा था। ये लकड़ी अंदर थी, मुझे इसके ऊपर एक लकड़ी और लगानी थी। ये लकड़ी जो है दोनों ये बिल्कुल सही साइज इसमें बैठ गया था। बस यहाँ पे एक लकड़ी और लगानी थी और एक नीचे लगानी थी, ये यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे अब मैंने ये दो लकड़ियाँ ज्वाइन कर दी और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया और इससे काफ़ी बैलेंस भी स्ट्रेट हो गया था। एक लकड़ी मैंने ऊपर लगा दी, दो सेंटर में लगा दी और एक नीचे लगा दी। राइट, अब प्लान ये है कि इस पूरी शीट को ना ऐसे कवर कर लेना है। पहले मैंने ऐसे हाफ बनाई थी, मतलब ये वाली साइड बनाई थी। तो अब मेरा प्लान है कि इसको नहीं, ऐसे पूरा करके ये पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा और वहाँ पे फिर हम जो है कारपेटिंग वगैरह कर लेंगे और ये डोर जो है यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा। सो द सेम पैनल विल बी ऑन द अदर साइड। ओके, दिस इज़ फाइनल नाउ। और इसके लिए मुझे फिर B&Q जाना पड़ेगा शीट्स लेके आने के लिए। लेकिन आई थिंक इसके नीचे जो है ना उसको भी लगा लेती हूँ साथ में एक ही शीट में, और वो जो बॉक्स है उसको भी इसके अंदर ही लगा देती हूँ। एवरीथिंग शुड बी टुगेदर और ये सारी शीट जो है एक ही बन जाएगी। वाह, लुक्स ऑलराइट है ना। वाह, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ओके, ये मेरा टेम्पलेट इस तरह से फाइनल हो गया। इसको मैंने वहाँ से कट कर दिया, स्मॉल कर दिया ताकि लाइन ऐसे सीधी आ जाएगी। और यहाँ से ऐसे जाके नीचे से मैंने कवर किया, आर्च जो है पूरा ऐसे करके कवर हो जाएगा और लकड़ी जो है थोड़ी सी इसके अंदर सुराख को कवर कर लेगी। ये देखो जी, मैं काम कर रही थी, बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो गई तो इसका मतलब कि ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई। अब मैं अपना काम करूं कि ना करूं। जब भी कोई काम करने लगती हूँ ना, इस तरह से ये बारिश, ये मौसम ख़राब हो जाता है और मेरा काम ठप हो जाता है। क्या हो जाता है? ठप हो जाता है। और ये देखें जो मैंने शीट लगाई है, वाह, ये देखो जी। पहले मेरा ख्याल था इसमें जो वायरिंग है वो कैसे एक्सेस करेंगे अगर मैंने इसको कवर कर दिया तो। लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि यार अगर मैंने स्क्रूज ही लगाने हैं तो इट विल बी इजी टू ओपन। क्यों ना इसको पूरा का पूरा ही मैं कवर कर दूं इस तरह से, बिल्कुल दीवार के साथ। और व्हील आर्च जो है वो वैसे भी उसने किचन की जो कैबिनेट है उसके पीछे उसने जाना है। और यहाँ से जो कॉर्नर्स हैं ये मुझे थोड़े से कट करने पड़ेंगे, लेकिन ये सब अब मैं टू बी कंटिन्यूड टुमारो ही करूँगी। होपफुली कि इधर का साइज़ और इधर का साइज़ एक ही होगा, होपफुली, क्योंकि वैन है उसका कुछ एतबार नहीं होता।
राइट हैंड का साइज कुछ और आ जाता है, लेफ्ट का कुछ और आ जाता है. सो आई थिंक इट लुक्स ऑलराइट. व्हील आउट तो सही फिट हो गया है. यहाँ से इसको करना पड़ेगा. ये देखो, ये भी सही है. ऊपर से वही मसला है जो उस साइड से आ रहा था, तो इसको लाइक थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा. और इस साइड से इसको बहुत ज़्यादा ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि ये. अच्छा, फिर मैं प्लान चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा. मैं कह रही हूँ कि जब इस शीट के पीछे 4 इंच की जगह है, 5 इंच की जगह, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्यों ना बना दूँ. अच्छा लगेगा एक बॉक्स, और उसके आगे दरवाज़ा लगा होगा, उसके अंदर कोई चीज़ें स्टोरेज करने की जगह बन जाएगी. तो देखा आपने, अब फिर मेरा प्लान चेंज हो गया कि मुझे बॉक्स बनाना है. अब बॉक्स बनाने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि साइज़ लेना है, साइज़ छोटा बड़ा भी हो सकता है, और कितने शीट्स मैं उसके ऊपर अब ज़ाया करने जा रही हूँ कुछ पता नहीं है. तो प्लान ये है कि अब मुझे बॉक्स बनाना है. अगर बॉक्स ना बनाना होता ना, तो वो सीधी सीधी जो शीट थी मैं उसको लगा के इसको मैं आगे बढ़ा देती प्रोजेक्ट को. अब उसमें आ गया कि नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ये बॉक्स जो अच्छा लगेगा, डेफिनेटली इट विल लुक गुड. सो कीप वॉचिंग. इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, कीप वॉचिंग, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि प्रोग्रेस कैसे हुई है. और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं सपोर्ट करें मेरे चैनल को. कमेंट्स किया करें. आप जब भी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक्स भी करके जाते हैं, लेकिन कोई कमेंट्स नहीं आते हैं. तो प्लीज़ डू लीव द कमेंट्स. मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ के. मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल नेक्स्ट टाइम, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.